साबित ये किया पूरे भारत में होने वाले दंगों ने, उन्मादी चंद लफंगों ने, नफरत वाले हर रंगों ने। साबित ये किया पूरे भारत में होने वाले दंगों ने, ना शिया और ना सुन्नी की तकसीम से मतलब होता है। अगला मिसरा सच्चा लगे तो एक हाथ उठा के मुहर लगाना कि ना शिया ना सुन्नी की तकसीम से मतलब होता है, हम लोगों के कातिल को केवल मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है। यही पैगाम है शमीम का। आप उस शख्स के दर्द को समझें। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम कभी बरेलवी में उलझे, हम कभी वहाबी में उलझे। ये जो मेरी उम्र के नौजवान हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। हमारे बड़ों ने क्या गलतियां करी, हमारे बुजुर्गों ने क्या गलतियां करी, छोड़ दीजिए उसे और आज कसम खाइए, जो भी मेरे हम उम्र नौजवान हैं, कि आज के बाद इंशाल्लाह किसी भी शहर में मसलक की कोई लड़ाई नहीं होगी। ये इंशाल्लाह आपको कसम खानी है, ये आपको अहद करना है। बड़ों ने क्या किया उसे भूल जाइए। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम कभी बरेलवी में उलझे, हम कभी वहाबी में उलझे, हमने एक नबी की उम्मत थे, ये कैसी खराबी में उलझे। हमने एक नबी की उम्मत थे, ये कैसी खराबी में उलझे। 24 नंबर 26 नंबर के झगड़ों को घर पर रखिए, 24 नंबर 26 नंबर के झगड़ों को घर पर रखिए। ईमान की जो दस्तार है ये, इसको अपने सर पर रखिए। ईमान की जो दस्तार है ये, इसको अपने सर पर रखिए। गैरों से भी ज्यादा हम सबको अपने भाई से नफरत है, गैरों से भी ज्यादा हम सबको अपने भाई से नफरत है। एक साथ नमाज भी पढ़ न सके, अल्लाह ये कैसी इबादत है। एक साथ नमाज भी पढ़ न सके, अल्लाह ये कैसी इबादत है। और शिवपुर वालों के मस्जिद के मजारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे, मस्जिद के मजारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। गुजरात मुजफ्फरनगर है क्या, हर शहर में मारे जाओगे। मस्जिद के मजारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। गुजरात मुजफ्फरनगर है क्या, हर शहर में मारे जाओगे। उनको तो हमारे मिटने की, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। इस देश का एक बहुत ही कम्युनल लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू में कहता है कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करने की सिर्फ एक बड़ी बड़ी प्यारी सी चीज है कि मुसलमानों को आपस में शिया सुन्नी में लड़ाओ, मुसलमानों को देवबंदी वहाबी और बरेलवी में लड़ाओ और जितने दिन तक चाहो हुकूमत करो। ऑन द रिकॉर्ड कहा है किसी ने, लेकिन हमारी आंख नहीं खुलती कि मस्जिद के मजारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। गुजरात मुजफ्फरनगर है क्या, हर शहर में मारे जाओगे। उनको तो हमारे मिटने की दाद चाहता हूं इस मिसरे की, उनको तो हमारे मिटने की इस स्कीम से मतलब होता है। हम लोगों के कातिल को केवल मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है।
बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आप कलकत्ता के लोग हैं, अल्लाह ने आपको बहुत हुनर दे रखा है, बड़े समझदार लोग हैं, तिजारत में बहुत आगे, अल्लाह ने आपको बहुत बिजनेस माइंडेड बनाया है। और शमीम तो अल्हम्दुलिल्लाह, शमीम को काम लेने का हुनर आता है। ये बहुत प्यारा सा चेहरा, मेरी फेसबुक पर मुलाकात हुई थी शमीम से, और शमीम ने कुछ ऐसा रिश्ता जोड़ा है दोस्तों कि अब इस रिश्ते को इंशाल्लाह जिंदगी भर निभाना है। वो मुझे याद आता है हमजा भाई कि एक बार एक चूहिया ने एक हाथी से शादी रचा ली। सुहागरात के दिन हाथी मर गया। चूहिया बैठ के रो रही थी, जंगल के सारे जानवर उसे चुप करा रहे थे। चूहिया थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थकहार के सारे जानवरों ने चूहिया से कहा, ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके बिना रह नहीं सकती? तो चूहिया के जवाब को मेरा जवाब समझना। चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिला, जिंदगी भर कब्र खोदने में बीत जाएगी। तो शमीम से भी कुछ ऐसा ही रिश्ता जुड़ा। एक बार मुलाकात हुई, अब इंशाल्लाह इस रिश्ते को पूरी जिंदगी निभाने में बीत जाना है। लेकिन शमीम भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। मैं हिंदुस्तान भर के तमाम जिलों के तमाम जगहों के मुशायरों में जाता हूँ। बहुत बड़े बड़े लोगों से हर रात मुलाकात होती है, बड़े बड़े पॉलिटिकल चेहरों से मुलाकात होती है, लेकिन जो जोश, जो जिंदा दिली और जो ईमानदारी मैंने आप में देखा है, ये मैं आपकी मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज आप काउंसलर हैं, अल्लाह करे ये ओहदा बढ़े, दिन ब दिन और बढ़े, और मैं फिर कभी आऊं तो अल्लाह करे कि इससे बड़े ओहदे पे बैठे हुए शमीम से मुलाकात करूं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारा प्यार, और आप ऐसा कर ले जाएंगे। आप जुआड़ू आदमी हैं। कलकत्ता का आदमी वैसे भी बड़ा जुआड़ू होता है चचा। वो पिछले दिनों एक कलकत्ता वाला और एक उत्तर प्रदेश वाला और एक मुंबई वाला 3 सफर कर रहे थे। बात चली कि हम जिंदगी में बड़ी मस्ती से जीते हैं, हम पैसे खर्च करते हैं, पैसे खर्च करके एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं, हम इस तरह जिंदगी को जीते हैं। ये हुआ कि साबित करो। पहले उत्तर प्रदेश वाले से कहा गया कि तुम साबित करो। उसने 500 की नोट निकाली, मोड़ करके उसका सिगरेट बनाया और जला के पीने लगा। बोला देखा 500 रुपए तो ऐसे मिनटों भर में हम सिगरेट में खर्च कर देते हैं। मुंबई वाले की तरफ नजर गई, कहा गया तुम साबित करो। उसने 1000 की नोट निकाली, 1000 की नोट निकाल करके उसको मोड़ करके सिगरेट बनाया, जला करके पीने लगा। अब दोनों कलकत्ता वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 1000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती, अब तू क्या करेगा? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता है साहब, यहाँ के लोग कुछ भी कर सकते हैं। कलकत्ता वालों ने कहा अच्छा 500 और 1000। उसने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, उसमें भरा 5 लाख, उसको मोड़ करके जला के सिगरेट पीने लगा। ये हुनर आता है कलकत्ता का, ये कमाल है कलकत्ता का। कलकत्ता वालों को पता है कि बिना खर्च किए कैसे चीजें हासिल की जाती हैं। उसी तरह से आज आप भी यहाँ पर माशाल्लाह पूरी शिद्दत के साथ जमे हुए हैं, और आप भी चाह रहे हैं कि आज एक शायर को शहीद करके ही छोड़ा जाए। लेकिन मैं भी कोशिश करता हूं कि इंशाल्लाह आपसे बहुत देर रूबरू रह सकूं। ऐसे दीवाने लोग, ऐसे मोहब्बत वाले लोग बड़ी मुश्किल से नसीब होते हैं। ये मेरे दोस्त का हुनर है कि इतने प्यारे प्यारे लोग इकट्ठा किए हैं। आज तो शमीम ने यहाँ पे मुशायरा कराया, वो पिछले दिनों चचा डाकुओं ने चंबल में मुशायरा कराया। बड़ा खूबसूरत मुशायरा, पूरी रात जितना आप दाद दे रहे हैं इसकी दुगनी दाद दे दे करके शायरों को सुना। सारे शायर बड़े खुश, उनको लग रहा था कि कमाल है भाई, जो दुनिया को लूटते हैं, जो दुनिया से लेते हैं, आज वो हमें दाद दे रहे हैं, ये बात कमाल की है। सुबह जब शायरों को पेमेंट देने की बात आई शमीम भाई, तो जितना तय किया गया था उसका दुगना दिया गया, जैसे कि आज भी उम्मीद की जा रही है। जितना तय किया गया था उसका दुगना दिया। सारे शायरों ने सोचा कि यार ये तो कमाल है, जो दुनिया को लूटते हैं वो हमें दे रहे हैं। सारे शायर बहुत खुश। सुबह हुई, मुशायरा खत्म हुआ, डाकुओं ने चंबल की सरहद के बाहर ले जाकर के सारे शायरों को छोड़ करके विदा किया, कहा जाओ। सारे शायर बहुत खुश खुश जब 4-5 किलोमीटर चले आए तो डाकू फिर लौट के आए, और जितना दिया था और जितना पहले से शायरों के पास था सबका सब फिर से लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लेना ही था तो आपने हमें दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई, वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, हमें करना पड़ता है, इसको हम करेंगे। तो आपके भी अपने कुछ काम है, आप उसे करते रहें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपना काम करता रहूं। आप बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, मैं इंशाल्लाह वो पढ़ दूंगा। उससे पहले एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, शायद कुछ लोगों ने सुनी हो या शायद कुछ लोगों ने ना सुनी हो। एक जुमला उछला पिछले 3-4-5 महीने से, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। रेट लग रहा है साहब 5 लाख का,
5 लाख ले लो, घर वापसी कर लो। आपका 1 मिनट के लिए मन मांगता हूं, दुनिया का एक सुपर पावर वाला मुल्क है अमेरिका, जहां एक शख्स रहता था। उस शख्स के पैरों की थिरकन में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी थी कि जब उसके पैर थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिलता था। उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ा और उसे इतना सुकून मिला कि वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से पूरी दुनिया कांपती थी वो मुक्केबाज मोहम्मद अली बन जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस माइक टायसन के गुस्से से पूरी दुनिया कांपती थी वो शख्स एहराम पहन करके अल्लाह के घर का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट लगा रहे हैं और वो भी 5 लाख का। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिसके बल्ले से निकले हुए रन दुनिया को चकाचौंध कर देते थे वो ब्रायन लारा इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। एक तरफ अरबों डॉलर लुटा करके छोड़ करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि अंतरिक्ष में जाकर के सुनीता विलियम्स को सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो जगह है मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं तमाम चेहरों के नाम जो घर वापसी घर वापसी घर वापसी की रट लगाए बैठे हैं। नज्म पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ। और पूरी दुनिया ने इस नज्म को बहुत हंगामों में सुना है, मुझे पलकों पे बिठा के सुना है। आज देखता हूँ कि कलकत्ता कैसे सुनता है। पढ़ता हूँ, सुनेगा। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, माइक थोड़ा एडजस्ट कर दें भाई, जो भी हो थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर दें। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, कसम लेता हूं पीछे तक एक हाथ को, अगर ईमान में जरा सी भी हरारत हो तो आपकी तालियों का शोर जाए उन बेशर्मों तक। मैं पढ़ता हूं कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, कल भी कुर्बान थे अब भी कुर्बान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है शान है, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं,
मेरा दोस्त इम्तियाज है कहीं इस भीड़ में, मैं पढ़ता हूँ ये बंद उसके नाम करता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कभी कभी सोचता हूँ किससे शिकवा करूं, किससे कहूं अपने दिल का दर्द। हाँ, ये सितम ही तो है। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। बहुत सारे मेरे हम उम्र नौजवान दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पर फोन आता है और जब हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है, ये सितम ही। बेबसी कीजिए अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, हो वो मुख्तार नकवी यहाँ शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और हमजा सुनना ये मिसरे मेरा तेवर बोल रहा है। अब तक जिन जिन लोगों ने खामोशी ओढ़ रखी है, मैं उन हाथों को भी कसम दे रहा हूँ, पीछे तक एक हाथ उठेगा अगले दो मिसरे पे। मैं पढ़ता हूँ। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। ताली वाला मिसरा अगला आ रहा है। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। एक बहुत छोटे से बहुत मासूम से शायर की जुबान से 800 सालों की तारीख बोल रही है कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान